हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जितने भी स्टूडेंट हैं लाइन पर आ जाइए। ठीक है। हाँ भाई, आज हम आपको चैप्टर कराने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, बहुत ढंग से आप लोग देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल का नाम क्या है? ग्लोबल सक्सेस क्लासेस। आपको पता ही है, हमने बताया हुई था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। एनिमल कितने टाइप के होते हैं हम इसके बारे में बताएंगे, और कौन कौन से किंगडम लिखे गए थे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है क्लासिफिकेशन एनिमल, यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण। चलिए हम बात करते हैं एनिमल किंगडम। क्या किसने था? लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम। लीनियस ने दिया है टू किंगडम सिस्टम। उसके बाद हाँ, हेकल्स ने दिया है थ्री किंगडम सिस्टम। लीनियस ने क्या दिया है? टू किंगडम सिस्टम। और हेकल ने दिया है थ्री किंगडम सिस्टम। और कोपेलैंड ने दिया है फोर किंगडम सिस्टम। कोपेलैंड ने कौन सा दिया है? फोर किंगडम सिस्टम। लीनियस ने जो दिया है वो कौन सा किंगडम सिस्टम दिया है? टू किंगडम सिस्टम दिया है। लीनियस ने कौन सा दिया है? टू किंगडम सिस्टम दिया है। हेकल ने दिया है आपका थ्री किंगडम सिस्टम। हमेशा याद रखिए, काफी पूछा जाता है टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया है। और फोर्थ किंगडम सिस्टम दिया है आपका कोपेलैंड ने। फोर्थ किंगडम सिस्टम किसने दिया है? कोपेलैंड ने दिया है। जो आजकल जो हमारा क्लासिफिकेशन रखा गया है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? विटेकर। वो क्या है? विटेकर ने कितना दिया है? फाइव किंगडम सिस्टम। विटेकर ने कौन सा दिया है आपका? फाइव किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टू की। दो किंगडम सिस्टम किसने दिया था? इसके अंदर क्या था? ठीक है, लीनियस ने दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर प्लांट आ गए थे और एनिमल्स आ गए थे। टू किंगडम सिस्टम में क्या आ गए थे? आपके सारे प्लांट, पेड़ पौधे आ गए थे, और सारे क्या आ गए थे? एनिमल्स आ गए थे। लेकिन जो थ्री किंगडम सिस्टम दिया था आपका, इसके अंदर आपके प्लांट आ गए थे, इसके अंदर एनिमल आ गए थे, और इसके अंदर क्या आ गए थे? प्रोटिस्टा को ले लिया गया था। इनके साथ, प्लांट एनिमल के साथ क्या जोड़ दिए गए थे? प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया था। और जो फोर किंगडम सिस्टम दिया था कोपेलैंड ने, इसके अंदर प्लांट के साथ साथ एनिमल आ गए थे, एनिमल के साथ प्रोटिस्टा आ गए थे। इन्होंने एक को और जोड़ दिया, वो आपका कौन सा था? मोनेरा। कौन सा था? मोनेरा। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है, आपका विटेकर वाला फाइव किंगडम सिस्टम। विटेकर वाला कौन सा है? फाइव किंगडम। हाँ, विटेकर ने क्या किया था? फाइव किंगडम सिस्टम दिया था। इसके अंदर आपके प्लांट आ गए थे, इसके अंदर एनिमल आ गए थे, इसके अंदर प्रोटिस्टा आ गया था, मोनेरा आ गया था, और फंजाई को इनमें क्या कर लिया था? इंक्लूड कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया था? फंजाई को भी इंक्लूड कर दिया था। और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या आता है? लीनियस। टैक्सोनॉमी के पिता किसको कहा जाता है? लीनियस को टैक्सोनॉमी का पिता, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, हाँ, क्लासिफिकेशन एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? जानवर कितने प्रकार के होते हैं? जानवर दो प्रकार के होते हैं, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। यानी कि आपके क्या है? बैकबोन जिसमें पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको कॉर्डेटा कहते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कॉर्डेटा कहते हैं। इन्हें वर्टिब्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बैकबोन नॉट फाउंड, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो वर्टिब्रेट है, और जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती वो आपके कैसे हैं? नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट के कॉलम में रखा गया है। नेक्स्ट, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर डेटा की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? कॉर डेटा की। ठीक है, कॉर डेटा के अंदर क्या क्या आता है? कॉर डेटा के अंदर नंबर वन, पीसीज। पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, सारा मछलियों वाला। पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, सारी मछलियों वाला आता है। एम्फीबिया यानी कि
उभयचर वर्ग, भी यानी क्या आ जाएगा, उभयचर वर्ग। रेप्टिलिया आपका आ जाएगा सरीसृप वर्ग। रेप्टिलिया के अंदर कौन सा है, जो पेट का सहारा लेकर जमीन पर दीवार पर रेंगने वाले होते हैं, कौन से, सरीसृप वर्ग। एवीज यानी कि पक्षी वर्ग, एवीज को हम क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग, एवीज को हम क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग। मेमेल्स यानी कि स्तनधारी को, स्तनधारी यानी कि आपका क्या क्या हो गया, स्तनधारी, स्तनधारी। इन्हें 3 पार्ट में बांटा है, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, जिसे कॉर्डेटा को हमने 5 पार्ट में बांटा है, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेल्स। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। ठीक है, उसके बाद मेमेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि मत्स्य वर्ग। सबसे पहला वर्ग है, कॉर्डेटा के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, ये कॉर्डेटा के अंदर आती है। सबसे पहला है पीसीज यानी कि मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग एग्जाम्पल है, मछलियों के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, सबसे पहले सार्क, सबसे पहले क्या है, सार्क। नंबर 2 गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, गैम्बूसिया। नंबर 3 पे हिप्पोकैम्पस, कैंपस, हिप्पोकैम्पस। फिर है आपका टाइगर फिश, टाइगर फिश, कैट फिश, आपकी क्या आ जाएगी, कोड फिश, क्या आ जाएगी, कोड फिश। ठीक है, अब हम बात करते आ जाती है मत्स्य वर्ग के अंदर। मत्स्य वर्ग के अंदर आती है आपकी सबसे पहले सार्क आती है, फिर गैम्बूसिया आती है, हिप्पोकैम्पस भी इसके अंदर है, टाइगर फिश, कैट फिश, कोड फिश और कौन सी आ जाएगी, स्टोन फिश, और कौन सी आ जाएगी, स्टोन फिश। ये किसके एग्जाम्पल है, मत्स्य वर्ग के एग्जाम्पल है। सबसे पहले इनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड यानी कि ठंडा। इनका मत्स्य वर्ग का ब्लड कैसा होता है, कोल्ड यानी कि ठंडा, यानी कि ये कोल्ड ब्लड में क्या करती है, सरवाइव करती हैं। सेकंड है, इनके हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। इनके हार्ट में जो चैम्बर है, इनके कोष्ठक है, चैम्बर है, वो कितने हैं, 2 होते हैं। आउटर ईयर नॉट फाउंड, मछलियों के बाहरी कान नहीं पाए जाते, आउटर ईयर नॉट फाउंड, मछलियों के बाहरी कान नहीं पाए जाते। स्किन कैसी है, साइनी, जो स्किन बहुत ज्यादा ये साइनी है, तो साइनी किसके कारण है, साइनी किसके कारण है, स्केल्स के कारण, चमकीली बहुत ज्यादा होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, स्केल्स के कारण होती हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल, ये श्वसन करती हैं किसके द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। ये किसके द्वारा शोषण करती हैं, गलफड़ों के द्वारा करती हैं। दे आर फाउंड फ्रेश एंड मैरीन एंड ब्रैकिश वाटर, ये कहाँ पाई जाती है, साफ में, पानी में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज, बंद टाइप का होता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिवहन तंत्र इनका कैसा है, बंद बंद होता है, यानी कि क्लोज होता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी हैज 3 रीजन, बॉडी इनके 3 पार्ट में, हेड, हेड यानी कि ये वाला पोर्शन, हेड यानी कि ये वाला पोर्शन, ट्रंक आपका आपका ये वाला पोर्शन ट्रंक, और टेल आपका कौन सा हो जाएगा, 3, ये आपका हो जाएगा ट्रंक यानी कि टेल में। बॉडी इनकी हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है, 3 रीजन में डिवाइड होती है। द स्केलेटन सिस्टम, जिसका हड्डियां बनी होती हैं, वो किसकी होती है, बोनी, जो हड्डियां बोनी है, और बोनी किसकी है, कार्टिलेज की बनी होती है। पूछ लेता है मछलियों की हड्डियां, बोन्स किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल
दोनों सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें मेल फेस और फीमेल फेस दोनों अलग अलग टाइप की होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। इनकी बात करते हैं एम्फीबिया। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? एम्फीबिया, यानी कि उभयचर वर्ग। इनका नाम उभयचर वर्ग क्यों रखा गया? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। फ्रॉग यानी कि मेढक, टोड और हाइला। मेढक, फ्रॉग, टोड यानी कि हाइला। और हाइला को हम क्या कहते हैं? टी फ्रॉग। हाइला को हम क्या कहते हैं? टी फ्रॉग कहते हैं। इसकी स्टडी करते हैं हर्पेटोलॉजी में। इसकी स्टडी किस में करते हैं? हर्पेटोलॉजी में। ये कहाँ पर पाया जाता है? वाटर एंड लैंड, जल और थल दोनों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वाटर एंड लैंड, जल और थल दोनों पर पाया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का उभयचर। काफी ज्यादा पूछा जाता है किसे कहते हैं? फ्रॉग यानी कि मेढक को कहते हैं। इसका ब्लड कैसा होता है? कोल्ड यानी कि ठंडा होता है। और हाइट में चैम्बर कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। हाइट में चैम्बर कितने हैं? 3 चैम्बर होते हैं। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा। ये रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। ठीक है। इनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, हेयर इस पर नहीं होते हैं और मल्टी सेलर होती है। ठीक है। फ्रॉग की जो स्किन है सॉफ्ट है, ठीक है, इन पर हेयर नहीं होते हैं और कैसी होती है? मल्टी सेलर एनिमल होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द क्लास एम्फीबिया। तो फ्रॉग की जो क्लास है वो एम्फीबिया। और एम्फीबिया किसके अंदर आती है? कॉर्डेटा के अंदर आती है। क्लास एम्फीबिया है और एम्फीबिया किसके अंदर आता है? आपको बताया ही था। मेढक किसके अंदर, फ्रॉग किसके अंदर आता है? कॉर्डेटा के अंदर आता है। और इसका फाइलम को हम क्या कहते हैं? एनिमेलिया। इसका जो फाइलम है वो फाइलम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया के अंदर लिया गया है। इसकी 3000, हाँ 3000 क्या स्पीसीज पाई जाती है फ्रॉग की। 3000। दे आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल टू हैव अपीयर्ड ऑन लैंड। ये वो एनिमल है जो सबसे पहले कोल्ड एनिमल जो धरती पर पाए गए थे। वो कौन से हैं आपके? एम्फीबियन है। सबसे पहले जो धरती पर पाए गए थे वो कौन है आपके? कौन से? एम्फीबियंस है। नेक्स्ट, रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन से होते हैं? जो फ्लैट होते हैं और पेट का सहारा लेकर जमीन पर और वॉल यानी कि दीवार पर रेंगने वाले होते हैं। जो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, नीचे से फ्लैट होते हैं और फ्लैट होने के साथ साथ जमीन पर और दीवार पर यानी कि वॉल पर क्या रेंगते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल, इसके स्नेक और कैमिलियन। और क्या है? कैमिलियन। अब हम बात करते हैं इसकी स्किन कैसी है? स्मूथ एंड रफ। कैसी है? इनकी त्वचा कैसी है? स्मूथ यानी स्मूथ होती है, चिकनी होती है। और कैसी होती है? रफ होती है। यानी कि चिकनी यानी कि स्मूथ किसकी होती है? स्नेक की। और रफ किसकी होती है? क्रोकोडाइल की। रफ किसकी है? क्रोकोडाइल की। इनके हार्ट में चेम्बर कितने होते हैं? 3 3 एंड 4। और 4 किसके अंदर पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल के अंदर। और बाकी पूरी रेप्टिलिया में बात करें तो आंसर क्या होगा? 3। तो आंसर क्या होगा? 3। क्रोकोडाइल की पूछे तो आंसर क्या होगा? 4। और पूरी रेप्टिलिया की बात करें तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। 3 हार्ट में चैम्बर। ब्लड कैसा होता है? कोल्ड। इनका ब्लड कैसा है? ठंडा। एग एनवलप मेड बाय CO3। जो अंडे होते हैं, अंडे का जो कवर है एनवलप इसको बोलते हैं, ये किसका बना है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इनके ही अंडे नहीं, जितने भी एग्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग, ये श्वसन है, जो सांस लेते हैं वो किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा लेते हैं। सांस किसके द्वारा लेते हैं? लंग्स के द्वारा लेते हैं। इनकी स्किन हार्ड होती है, हॉनी स्किन होती है, स्केली होते हैं। ये 4 लेग्स वाले होते हैं। ब्रीथ विथ लंग्स यानी कि श्वसन किसके द्वारा करते हैं? लंग्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करते हैं।
एग हैव लेदरी सेल, जो एग है उसके ऊपर जो सेल है वो क्या है, लेदरी सेल है। यूनिसेक्सुअल बेबी पेरस फर्टिलाइजर इंटरनल, यानी कि कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। ओवीपरस यानी कि अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपरस कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, कैसा होता है, इंटरनल होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल में आएंगे, एग्जाम्पल में आएंगे क्या आएगा, स्नेक, स्नेक यानी कि कोबरा। इसकी स्टडी करते हैं ऑफियोलॉजी में, किस में करेंगे, ऑफियोलॉजी में। ये नंबर ऑफ रिफ्स फाउंड, इसके बहुत सारी हड्डियां पाई जाती, नंबर ऑफ रिफ्स यानी कि आपको पता है इस तरीके का होता है, इस तरीके का ये होता है। तो ये क्या है आपकी नंबर ऑफ रिफ्स, क्या है, नंबर ऑफ रिफ्स इसकी पाई जाती है। पाइथन नो पॉइजन, जो पाइथन है उसके अंदर जहर नहीं पाया जाता, पाइथन जो सांप रखा है पाइथन के अंदर क्या है, जहर नहीं पाया जाता है। हाँ, एनाकोंडा हैवीएस्ट स्नेक, जो एनाकोंडा होता है वो सबसे भारी स्नेक होता है, एनाकोंडा होता है कैसा, सबसे भारी स्नेक होता है। कोबरा मेकिंग नेस्ट, जो कोबरा है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, जो कोबरा है सांप है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है। एवरेज लेंथ इसकी जो होती है 3.18 से लेकर 4 मीटर तक होती है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा, कोबरा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, नाइजा नाइजा, क्या होता है, नाइजा नाइजा। अगर आपको समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय बाय। ये थोड़ी सी है, क्यों